स्वागत करो अनो आगे देव माला देव और कोई रियात कोनी ना बोलिए तेजाजी महाराज की। अब मैं निवेदन करूंगा हनुमान जी से वो सभा को संबोधित करें। करनाल में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेजाजी महाराज की, बाया साहब महाराज की, राम साहब पीर की, बोंगरी माता की। उपस्थित मोंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, पूर्व प्रधान अक्काराम जी, हमारे करनाल तेजा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सुख जी, प्रेम सुख जी वकील साहब, सीताराम जी मेघवाल साहब, पूर्व सरपंच साहब और तमाम फिरोज ढींगसरा गुड़ा और तमाम जो सरपंचगण मेरे साथ पधारे हुए तमाम मौजूद जनप्रतिनिधिगण, दिनेश गोदारा का जिला सदस्य, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, करनाल के अंदर जब भी आना होता तो करनाल से ही मैं शुरुआत करता हूँ। आपने देखा है कि राजस्थान में कोई भी कार्यक्रम होता है, चुनाव, आंदोलन, रैलियां, शुरुआत करनाल से होती है और गणेश जी के चौक लगाता हूँ, मुंदियार लगा के आता हूँ। जिस दिन मैं आया था लेट हो गया, सुबह करनाल तेजाजी महाराज के दर्शन किए। आज वोट की अपील करने आपके बीच आया हूँ। विधानसभा के चुनाव और इस चुनाव में अंतर है। इस चुनाव में मेरे हिसाब से आपके जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है बीजेपी से, उससे मैं ज्यादा नजदीक हूँ सबके। ये ध्यान आपको रखना कि आपका वोट तेजाजी महाराज का जयकारा जो पूरे देश के अंदर लगा रहा है, विधानसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री को यहाँ बुला लिया, अभी और कई नेता आप कहेंगे परमानेंट हेलीपैड बन गए। तो हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष कर रहा है वो आपके सामने, और ये संघर्ष वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। कोई धन्ना सेठ और उद्योगपति मेरे साथ नहीं है। ताकत अगर है तो जवान, किसान, शोषित, पीड़ित, दलित की ताकत मेरे साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। समय लग सकता है, धैर्य के साथ काम लें। मंदिर निर्माण का जो बीड़ा उठाया निर्माण समिति ने, ग्रामवासियों ने, निश्चित रूप से ये काम रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। जैसा आप चाहते हो मंदिर भी बनेगा और आने वाले साल 2-4 साल के अंदर ये बड़े पर्यटक स्थल के रूप में आएगा। रेल भी चलेगी, हमने तो सर्वे चालू करा दिया, रामदेवरा, फलोदी, नागौर, इसका धार्मिक पर्यटन के हिसाब से। एक दिन में सारी चीजें नहीं होती, एक दिन में तो जब होती है कि कलम मेरे पास ही हो, वहीं बैठे बैठे चेक देता रहूं करता, वो है नहीं। लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। कभी कोई समीकरण, कभी लड़ाई लड़ने जाते हैं दूसरी है और बीच में हो कोई दूसरी जाती है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। अभी सब लोग आप लगे हुए हैं। इस चुनाव के बाद सारी टीम बना के सारे हम लोग पार्टियों को हटा के समाज के नाते सब प्रधान जी इकट्ठा होके और यहाँ से बड़ी शुरुआत करेंगे ताकि काम रुके नहीं, तेजी से अपना काम चले। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो अभी अर्जुन जी को अंदर कह रहा था मैं कि इसको भी आप तैयार कराओ, तो क्या बेड़ा और मैं सब करेंगे। पहले तेजा जी का बनता रहेगा मंदिर, साथ साथ में गांव के जितने भी मंदिर सारे अपना आप ठीक हो जाएंगे। ये तो फिर लहर चलेगी पूरी पूरी, और लहर यही से चलेगी। और आपको इस बात की होनी चाहिए कि करनाल का हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो मेजबान है। पूरे देश से लोग तेजा जी के दर्शन करने आते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के सामने ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि करनाल में लोगों में 2 पार्टी 3 पार्टी है। सरपंच के चुनाव लड़ो और जीत जाओ, घर चले जाओ, और हार जाओ वो अगली बार की तैयारी करो। बाहर के जो लोग आते हैं उनको नहीं लगना चाहिए कि करनाल में पार्टीबाजी है। तेजाजी महाराज का जयकारा जो हमें पूरे देश के अंदर संगठित कर रहा है, अपने समाज के साथ साथ गुर्जर समाज, मीणा समाज, तमाम समाज, काडरे लोहार समाज ये बैठा, सब लोग तेजाजी का जयकारा लगाते हैं, उनके जोश चढ़ जाता है उन लोगों को। इसलिए अपनों को इन बातों का भी ध्यान रखना है। आप मेजबान हो और बाहर से आने वाला हर आदमी मेहमान है। ये पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, समय नहीं मिला, आपको पता है अकेला व्यक्ति हूँ। ये तो मैं लड़ तो रहा हूँ, मेरी जगह कोई होता तो 15 साल पहले थक के रजाई ओढ़ के सो जाता घर के अंदर जाके। लड़ाई लड़ रहा हूँ, 5 बजे जाके 5:30 बजे खाना भी नहीं खाया, सो गया।
तब देखा लेट हो रहा था, तो अब क्या कि आप देख रहे हो जवानी के अंदर आदमी सत्ता का आनंद जो लेता है उसको तो लंबा चलता है, लेकिन जवानी से जो लड़ने लग जाता है, पूरी जवानी मैंने तो समर्पित कर दिया आप लोगों के लिए, समाज के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, सत्ता को ठोकर मार के। लोग सत्ता के पीछे किस तरह घूमते हैं आपने देखा नहीं लोगों को, लेकिन ये लड़ाई लड़ रहा है। और मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि तेजाजी महाराज भी अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम याद किसको करते हैं, आप बताओ मुझे। तेजाजी हो गए जब आज पूरे देश में पहचान हो गई खरनाल के वीर तेजाजी थे, तो मुझे तो लड़ना। हाँ, ये जरूर है कि फायदा दूसरों को मिलेगा तो मेरे साथ रहेंगे, हर बार फायदा मिलता रहेगा। कभी एक बार एक छोड़ के जाएगा, अगली बार फिर तैयार करूंगा, फिर दौड़ेगा, प्रधान जी फिर करेंगे, तो ठीक है, मेरे ही भाई है, अगर कोई आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कम जबकि पहली दुकान आई वे तो बंद हुई पुरानी 20, 30, 40, 50 नई नए के नए सारे चालू हो गए, अच्छी बात है। बच्चे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके देखो नजर आ रहे हैं। मैं 8 में एमएलए बना था, पूरे खियोसर नागौर में गाड़ियां होगी कोई 10, 20, 50 पूरी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर तो आई नहीं होगी। और अब आप देख लो एक सीटी बजा दे 1000-1500 रोड पे आ जाते हो। लेकिन थोड़ा गाड़ी धीमे चलाओ, ध्यान रखो, नशा नहीं आना चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना। बाकी बातें तो मैं आपको बताता रहूंगा, रोज मेरे भाषण लंबे सुनते हो। आज मैं इजाजत चाहूंगा कि खियोसर लंबा लोकसभा का चुनाव है, नावा, परबतसर, मकराना, डीडवाना, लाडनू, वहां मुझे कल परसों से दौरे करने, आपको खुद को इस चुनाव को संभालना है। ये चुनाव लड़ रहे हैं नागौर की आम जनता, जवान किसान वर्सेस पूंजीपति ताकतें, इंडिया बुल्स, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो नहीं चाहते कि मैं वहां आऊं और तेजाजी के जयकारे लगाऊं, वो चाहते हैं हनुमान को रोकना है किसी न किसी तरीके से। तो भाइयों आप सबको साथ देना है, सर्व समाज से अपील करता हूँ, हमेशा देता है, 50 साल हो गए। मैंने तो ये भी कहा था, मेरा गांव तो नागौर में पड़ता है, यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं, तो मेरा गांव ही है। तो आप सब लोग अगर विधानसभा चुनाव में थोड़े बहुत वोट को इधर उधर हो गए, पाचा भेड़ा और आपके पास हमारे भेड़ा नाक दो, पता है सरपंच जाएगा हिसाब दो, तो बदलाव करते रहो। आदमी देखो कि कौन लड़ सकता है और कौन मैदान छोड़ के भाग सकता। कोरोना आया, कोई था क्या आपके बीच? 5 साल हम दोनों को देख लो, लगे ज्योति जी के मेरे कार्यकाल, आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल के जाने के बाद किसान, जवान, नागौर के अंदर जो काम की आंधी आई, संग्राम जी बैठे ठेकेदार, 5 साल में जितना काम दिल्ली जयपुर का आया उससे पहले कभी नागौर के अंदर 40 साल के अंदर काम नहीं आया। हर गाँव गाँव ढाणी ढाणी अपने एक सड़क बाकी रह गई आपकी, खरनाल से बड़ाया, उसको चुनाव के बाद पहले ही उसमें लेके बना देगा उस सड़क को। मैं अभी लिख रहा था, लेकिन अभी 3-3, 4-4 किलोमीटर ज्यादा लिखने दिए, 5-6 किलोमीटर पड़ती है, इसको बना देंगे। बाकी बचा हुआ जो काम है वो सिनोद खरनाल में, सिनोद बोले जाते हैं, खरनाल में भी कहता हूँ कि सिनोद खरनाल, या मान लो इसको खरनाल सिनोद कनु करावा। अच्छा ठीक, तेजा जी सिनोद वाले भी आपने पूरा, हाँ क्यों